करदली वन में श्री स्वामी समर्थ महाराज के प्रकट होने की कथा। दत्त संप्रदाय की प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री स्वामी समर्थ महाराज का प्रकट होना एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य घटना माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि स्वामी समर्थ महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि भगवान दत्तात्रेय की दिव्य शक्ति के स्वरूप थे, जो समय समय पर भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने और रहस्यमयी करदली वन में एक महान योगी गहरी तपस्या में लीन थे। यह वन घने वृक्षों, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर केवल प्रकृति की आवाज सुनाई देती थी, पक्षियों का मधुर स्वर, हवा से हिलते पेड़ों की ध्वनि और वन्य जीवन की हलचल। इसी शांत स्थान में वह महान योगी संसार से अलग होकर समाधि अवस्था में स्थित थे। कहा जाता है कि यह समाधि कोई सामान्य ध्यान नहीं था। यह ऐसी गहन योग अवस्था थी जिसमें शरीर की चेतना समाप्त होकर आत्मा परमात्मा के ध्यान में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। समय बीतता गया, वर्ष गुजरते गए और धीरे धीरे उस स्थान को प्रकृति ने ढक लिया। उनके शरीर के चारों ओर मिट्टी जमा होने लगी और चींटियों ने वहां बाम्बी जैसा आकार बना दिया। बाहर से देखने पर कोई जान नहीं सकता था कि उसके अंदर कोई महान तपस्वी समाधि में विराजमान है। लोक कथा के अनुसार यह समाधि सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। उस दौरान दुनिया में कई परिवर्तन हुए, लेकिन वे योगी अपनी दिव्य अवस्था में स्थित रहे। भक्त मानते हैं कि वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब मानव समाज को फिर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। एक दिन उसी वन में एक लकड़हारा लकड़ी काटने आया। वह अपनी रोजी रोटी के लिए पेड़ों और लकड़ियों की तलाश कर रहा था। जंगल में घूमते हुए वो उस स्थान के पास पहुंचा जहां वह दिव्य समाधि स्थित थी। उसे उस स्थान का रहस्य पता नहीं था। उसने सामान्य मिट्टी और लकड़ी समझकर अपनी कुल्हाड़ी चला दी। कहा जाता है कि जैसे ही कुल्हाड़ी उस स्थान पर लगी, एक अद्भुत घटना घटी। कुल्हाड़ी का वार समाधि में स्थित योगी के शरीर को स्पर्श कर गया। उसी क्षण वह गहरी समाधि अवस्था टूट गई और वह महान योगी अपनी आंखें खोलकर प्रकट हुए। लकड़हारा यह देखकर भय और आश्चर्य से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में किसी महान संत की तपस्या में बाधा डाल दी है। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन उस दिव्य पुरुष के मन में कोई क्रोध नहीं था। उनके चेहरे पर करुणा और शांति थी। कथा के अनुसार उन्होंने लकड़हारे को प्रेम पूर्वक आश्वासन दिया और बताया कि यह सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है। उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उनका उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना, दुखी लोगों को धैर्य देना और धर्म तथा भक्ति का संदेश फैलाना था। भक्तों की मान्यता है कि यही दिव्य योगी आगे चलकर श्री स्वामी समर्थ महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया और अंत में महाराष्ट्र के अक्कलकोट में निवास किया। वहां उन्होंने अनेक भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति, सेवा, सत्य और विश्वास का मार्ग